सर्वसम्मत सबहिता। गुरु जी ने मुझे उचित उपदेश दिया है जिसमें समस्त प्रजा की सहमति है। माते उचित कार्यानु सुनीना, अवस शेष रहे चाहे उठीना। और माता पिताजी ने भी मुझे उचित उपदेश दिया है जो कि मुझे मान लेना चाहिए। गुरु पितृवात सामहिक वाणी, सुने वाले मुझे करिए भले जानी। गुरु पिता माता और स्वामी की वाणी को बिना विचार किए ही पालन करना चाहिए। उसने किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। उचित और अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और पाप का भी भार बढ़ता है। तुम तो सरल सिखी सोई, जो आज रत बोल बल होई। अब आप मेरे लिए वही शिक्षा देंगे जिसमें मेरा भला हो। या जब यह समझते होंगे, दादा के हो तुम्हारे दोष नहीं दे। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ लेकिन मेरे दिल में संतोष नहीं होता। अब तुम मेरी विनती को सुन लीजिए और मेरी ओर देखकर शिक्षा दीजिए। साधु मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूँ। मेरे अपराधों को आप क्षमा कर देना क्योंकि दुखी मनुष्य के अवगुणों पर बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और आप मेरे लिए राय देने को कह रहे हैं। इसमें आप मेरा हित समझते हैं या अपना कोई कार्य करना चाहते हैं। हेते हमार सियपत सेवकाई, सो हरली बात कुटलाई। मेरा एक तो श्री सीताराम जी की सेवा में है परंतु माता की कुटिलता ने उसे भी छीन लिया। शोक समाज राज देखे, लखन राम सिय बिन पाद देखे। श्री सीताराम जी के बिना ये सरल शोक के समान है। बाग बसनो बिन भूषण मारो, बाग बिरत बिन प्राण विचारो। जैसे पत्थरों के बिना गहरे बेकार है, बिना वैराग से ब्रह्म का विचार बेकार है। चार जीव बिन ये सुहाई, बाग मोर
चाहिए तवही। यदि तुम मुझे हठपूर्वक राजा बनाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। राज राम कहो कानन दीना, बिछुरत गमन अमर पुरलीला। पिताजी ने श्री राम जी को वन दिया और उनसे बिछुड़ते ही स्वर्ग को चले गए। मैं सठ सब अनुरत कर हेतु, बैठ बात सब सुन हो सचे तू। इन जबरदस्तों का कारण मैं ही हूँ जो बैठे बैठे सब बातों को सुन रहा हूँ। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूग भोग के भोगे। श्री राम जी पवित्र हैं और मैं भूमि और भोगों का भूखा हूँ। कहे लगे कहो हृदय कठिनाई, लेदर कुल सुझे लही बड़ाई। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ। कह के भवो तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाये अभागे। ये गुरुजी, ये प्राणी प्राण इस संसार के मोह जाल से छुटकारा क्यों नहीं पाते। लखन राम से कहो बल दीना, पठे अमरपुर पत हित कीना। ये गुरुजी, जिसके कहने श्री सीताराम जी को वन दिया और अपने पति को स्वर्गवासी बनाकर अपना हित किया। लीन विधुपन अपजस आपू, दीन हो प्रजहे शोक संतापू। ये गुरुजी के कहने संसार में अपोध लिया और प्रजा को शोक संताप किया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन के कई सब कर पायू। ये गुरुजी के कहने मुझे सुख और राज दिया, सभी का काम बना दिया। कह ग्रहित पुन बात बसो, ते पुन बीछी मार, ते प्रियायो मारुनी, कहो काहो पुचार। ये गुरुजी वायु रोग से पीड़ित हो और उसे बिच्छू डंक मार दे, उसे मदरा कराई दे, बताइए उसका क्या उपचार होगा। मोबिन को सच राचर माही, जैसी राम प्राण प्रिय नाही। मेरे समान संसार में कौन है जिसे श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। सो में सुनवो सहबु सुख मानी, अंतों कीच तहा जय पानी। इन जबरदस्तों का कारण मैं ही हूँ जो बैठे बैठे सब बातों को सुन रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। डर मोहि लगो कहे है के पोछू, परलो कहु कर नाहिल सोचू। मुझे माता की करने का सोच रही है, ना ही मुझे इस बात का सोच है कि परलोक में मर जाएगा। जीवन लाभो लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। जीवन का लाभ तो श्री लक्ष्मण जी ने प्राप्त किया है, जो सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मोर
जन्म रघु पर बन लागी, झूठ का हो पछताओ अभागी। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास से लिया है, मैं तो झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता सबई कहूँ सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। मैं अपने सिर को झुकाकर और अपनी दारुण दीनता के लिए कहता हूँ कि श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे हृदय की अग्नि नहीं बुझेगी। आनो पाए मोह नहीं सूझा, को जिय के रघु पर बिनु बूझा। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता, मेरे हृदय की जलन तो श्री राम जी जानते हैं। एक आँखों है मन माही, प्रात काल चले हाँ प्रभु पाही। मेरे हृदय में एक ही निश्चय है कि प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि जन्म कुमार ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानो न त्यागहि मोहे रघुवीर भरोस। मैं दुष्ट हूँ, मुझे श्री राम जी पे भरोसा है, वह मुझे अपना जानकर कभी नहीं त्यागेंगे। भरत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुन करके राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पके हुए वचन जब श्री भरत जी महाराज ने कहे, तब तो माताएं, मंत्री, गुरु, नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। भरत जी की सराहना करते हैं कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति है। अरे भरत ऐसा क्यों ना कहेंगे, भरत जी के लिए श्री राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अवश्य ही सबके मन में ऐसा आनंद होता है मानो चातक और मोर बादल की ध्वनि को सुन करके आनंदित होते हैं। सभी मंत्री आदि ने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। सब अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सुबह के लिए प्रातः काल श्री रघुनाथ जी के पास में चलना है। सब अपने अपने रघुनाथ जी के पास जाने के लिए नाना प्रकार के वाहन, हाथी, घोड़े, रथ आदि के लिए सजाने लगते हैं। अयोध्या में जिस किसी से कहा आपको घर पर रहना है, उसको तो ऐसे समझो उसकी गर्दन काट दी हो। कौन श्री राम जी के चरणों के दर्शन करना नहीं चाहता है। भरत जी ने रात्रि में विचार किया है, यह सब धन संपत्ति, रथ, घोड़े, कोष, ये सब श्री रामचंद्र जी का है। इसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। सेवक वही होता है जो स्वामी का भला करे, चाहे कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो। ऐसा समझकर तो उन्होंने उन सेवकों के लिए वहां पर रखा है जिनका स्वप्न में भी धर्म नहीं तोड़ सके, जो रामचंद्र जी की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझे। नाना प्रकार की पाल की सजा करके गुरु महाराज वशिष्ठ जी और गुरु माता अरुंधति जी को सबसे आगे कर लिया है। उसके बाद में माताओं की पालकी है। उसके बाद सभी अयोध्या के ब्राह्मणों के लिए और उन सब के पीछे श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए आतुर होते हैं। कभी भरत जी
गुरु महाराज से कहते हैं, कहे बोले हो सब तिलक समाजू, बन है देव मुनि राम है राजू। हे ताजमंदी, राजकला की सब सामग्री लेकर लाई है, क्योंकि श्री राम जी को वन में ही राज्य देना है। सब सामग्री को हाथ में लेकर के नगर वासियों की सहित श्री भरत जी महाराज श्री रामचंद्र जी से वन में मिलने के लिए श्री राम जी के दर्शन के बस में सभी स्त्री और पुरुष ऐसे सुखी होते हैं जैसे हाथी और हथनी जल को देख करके दौड़ने लगते हैं। भरत जी महाराज पैदल ही जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वन में पैदल गई थी। माता कौशल्या ने अनेकों प्रकार से विनती की है, बेटा कोस कंटक नदी नद नारी रास्ते में है, सब प्रजा आपको देख करके दुखी हो रही है। तब तो श्री भरत जी महाराज पालकी पर विराजमान हो जाते हैं। प्रथम बार तमसा नदी पर हुआ है, दूसरा गोमती के किनारे पर होता है। सभी अयोध्या प्रवासी दूध का फलाहार करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। ऐसे लित लैम व्रत करते हुए श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। सही नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। जब संगमेलपुर उनके नजदीक होता है तब तो ये समाचार निषाद राज गोहिल के लिए मिल जाता है। मन में जब उसे पता चलता है तब तो मन में बड़ा दुखी होता है निषाद राज और अपने मन में विचार करने लगता है। कारण कवन भरत बन जाई है, क्या कारण है भरत जी वन को आ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय में कुछ बदलता है। जानो जो राम है मारी, करहु अकंटक राजू सुखारी। और हे वीरो, भरत जी ऐसा सोचते हैं कि श्री राम को मार करके मैं अयोध्या का अकंटक राज करूंगा। भारत नाराज नीचे उड़वानी, कावे कलंक अब दीवान हानि। और हे वीरो, भरत जी ने हृदय में राजनीति का ज्ञान नहीं किया, तब तो श्री राम जी को मारने से कलंक था, अब तो उन्हें जीने में भी बाधा होगी। सकल और हे वीरो, यदि संपूर्ण जगत के सारे देवी देवता असुर एक हो जाए तब भी वे श्री रामचंद्र जी को समर में जीत नहीं सकते। और हे वीरो, भरत जी ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसे करने से कभी विष की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता है। अस विचार गुण ज्ञात सल, कयो सजग सब हो, अथवा सब मोर उतरन, और हे वीरो, सभी सावधान हो जाओ और अपने अपने हथियारों को तैयार कर लो। भरत जी के घाटों को रोक दो और उनकी नावों को अपने कब्जे में लेकर युद्ध में मर मिटने के लिए तैयार रहना।
समर मरण पुरी सुर सर तीरा राम काज क्षण भंगो शरीरा। हे वीरों, एक तो युद्ध में मरना, उसमें भी श्री रामचंद्र जी का कार्य और गंगा जी का किनारा। हे वीरों, हमारा यह शरीर तो क्षण भर का है। स्वामी काज करी है उनवारी, यश गावे रहो भुवन दास चारी। और हे वीरों, मैं श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध में संग्राम करूंगा, जिसका यश 14 भवनों में प्रकाशित होगा। विगतों विषाद निषाद पट, सब एक राय उठा, शोभा राम मांगो तुरत, कर कस धन सो सना। और हे वीरों, सभी सावधान हो जाओ और मेरे धनुष और कवच ले आओ। मेरी आज्ञा पा करके मन में काया ताना लाना। भोलेनाथ सब कहे सहसा, एक एक बढ़ावे करो सा। और हे वीरों, सभी एक होके युद्ध में मर मिटने के लिए तैयार है ना। ऐसा कहकर निषाद राज श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करता है। धनुष और तरकसों के लिए उसने तैयार कर लिया है। पत्थर पहन लिए, सिर पर टोप रख लिए हैं। बर्छी शेर आदि की धार के लिए निकाल लेता है और पुनः कहता है, आज श्री रामचंद्र जी का कार्य है, मैं उनके लिए युद्ध में संग्राम करूंगा। और हे वीरों, जिसका यश 14 भवनों में प्रकाशित होगा। जीवत पाओ न पाछे धरही, रुन मुन मेदनी करही। और हे वीरों, तुम अपने जीते जी अपने पैरों को पीछे डालेगा और इस पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देना। एक बात है तो ठीक भाई बाए, कहे सब मिए खेत सुहाए। जब निषाद अपने सहयोगियों के साथ ऐसे विचार कर रहा था, उसी समय पर छींक होती है। तब तो एक वृद्ध निषाद कहने लगता है, भाई सगुन अच्छे नहीं हैं, विचार करके देखना चाहिए। भरत जी श्री राम जी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। सुन गो कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करो पछो ताहे बिमूढ़ा। हे भाइयों, मुझे अभी छींक हो रही है। इसमें बिना सोचे विचारे भरत जी से युद्ध करना, इसमें हमारी हानि है। ऐसा कहकर तब तो सब घाट पर उस निषाद ने कहा, मित्र और शत्रु का मर्म लेने से पता चल जाती है। तब तो सभी कंद मूल फल में बेल पाठीन आदि कढ़ाओं में भर करके भरत जी के स्वागत के लिए किनारे पर आ जाते हैं। देख दूर ते कह
गया अनुरागा। जब गुरु महाराज ने देखा कि राम जी का मित्र है, तब तो उसे प्राण प्रिय जान करके उसके लिए आशीर्वाद दिया। भरत जी महाराज निषाद से ऐसे मिल रहे हैं मानो उनके लिए छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी मिल गए हो। दंडवत प्रणाम करते उठा करके हृदय से लगा लिया है। सब देवता हर्षित हो रहे हैं, धन्य धन्य करते हैं। सब देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लोक वेद सब भांति से जो नीचे है, जिसके छीले मात्र से स्नान करना पड़ता है, श्री रामचंद्र जी के छोटे भ्राता ने उसे अपने गोद में बिठा लिया है। यह श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रभाव है। इसने तो कुल सहित संसार को पवित्र करने वाला बना दिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तब तो निषाद कहने लगता है, कौशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। हाँ हे नाथ, मैं आज आपके श्री चरण कमलों के दर्शन पाकर के परिवार सहित धन्य हो गया हूँ। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, साहित्य को कुल मंगल मोरे। निषाद राज ने अनेकों प्रकार से श्री भरत जी महाराज की संग को जब बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, तब तो बड़ा आदर सत्कार निषाद ने किया है। इस प्रकार सब सेना के सहित सब देव नदी गंगा जी के किनारे पर आ जाते हैं। वहां पर निषाद ने बताया, श्री राम जी ने इस घाट पर स्नान किया था, तब तो राम घाट के लिए सबने प्रणाम किया है। भरत जी ऐसे आनंदित होते हैं जैसे मानो श्री राम जी मिल गए हो। वहीं पर उन्होंने मंजन किया है। डेरा किया है। निषाद से पूछने लगते हैं, तब तो निषाद उनके लिए उस पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे लेकर गया जहाँ पर श्री राम जी ने विश्राम किया था। उस स्थान के लिए भरत जी ने प्रणाम किया है, जो उस काल उस साधरी थी जिस पर उसकी परिक्रमा की है। Incoming voice call from Rashmi Nadia too. श्री भरत जी ने तीसरे पहर में भरत जी महाराज ने प्रयाग में प्रवेश किया है। महाराज विनती करने लगते हैं, मानो भी
मैं अपने धर्म को त्याग कर भीख मांगता हूँ। आशो दिए काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान लाम। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे काम में रुचि चाहिए, मुझे जन्म ही जन्म श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। तो प्रयागराज जी कहते हैं आपका श्री राम जी के प्रति प्रेम दिन और दिन निरंतर बढ़ता रहेगा। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, आपका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अगाध प्रेम है। ऐसे वचन सुनकर शरीर पुलकित हो जाता है। सभी देवता हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करने लगते हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि बर पहे आए। तब तो भरत जी महाराज मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में आकर दूर से ही मुनि देव के लिए प्रणाम करते हैं। मुनि महाराज ने आकर के मुनि देव के चरणों में दास भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो। मुनि देव के चरणों में दास शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। देव के चरणों में सभी अज्ञावासी का प्रणाम स्वीकार हो। आनंद आश्रम में बैठा लिया, आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया है उनके लिए। सुनो भरत हम सब सुख पाई, सिद्ध करे तब पर कुछु ना बसाई। कंदमूल फल का श्री भरत जी के लिए भरद्वाज मुनि भोग लगाते हैं। श्री भरत जी वन में आए हैं, श्री राम जी के छोटे भाई हैं। सभी अयोध्यापुर वासियों के लिए फलाहार कराया भरद्वाज जी ने और कहने लगते हैं। सुनो भरत हम सब सुख पाई, सिद्ध करे तब पर कछु ना बसाई। आहा, हे श्री भरतलाल जी, हमने सब समाचार पा लिया है, परंतु विधाता की गति पर किसी का वश नहीं चलता है। तुम्हें मिलाने जानकर हो समय मात कर तू, तात से कई देश नहीं, कई गिरावत दूर। आहा, हे तात श्री भरतलाल जी, आप अपनी माता की करतूत समझकर अपने मन में जो गिलानी कर रहे हो वह मत कीजिए। इसमें रानी केकई का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि को तो श्री सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। ताप तुम्हार बिगड़ जस गाई,
लिए कोई दोष नहीं रहता और इसे सुनकर श्री रघुनाथ जी को संतोष ही होता। अब की भरत भर तुम्हें अचित मत हो, सकल सुमंगल भूत जग रघुवर चरण सदैव। हे तात भरतलाल जी, अब आपने अच्छा ही किया और यही मत आपके लिए उचित भी था। श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में स्नेह का होना इस संसार में सभी सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन का पूर्वाग को तुम्हें समाना। और हे तात, आपका यह श्री राम प्रेम आपका धन जीवन और प्राण है। आपके समान बड़भागी और कौन है। सुनहु भरत रघु बरवन माई, प्रेम पात्र तुम बहु बहुनाई। हे तात भरतलाल जी, श्री रघुनाथ जी के मन में आपके समान प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। लखन राम सीता अतिथि, नित्य सब तुम्हें सराहत दीदी। और हे तात, श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी की वह सारी रात अत्यंत प्रेम पूर्वक आपकी बड़ाई और सराहना करते हुए बीती। तुम पर असु सनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जरण के। और हे तात श्री भरतलाल जी, आप पर श्री रघुनाथ जी का प्रेम ऐसा है जैसा कि इस संसार में मूर्खों का जो है सुखमय जीवन पर होता है। तुम कहो भरत कलंक यह, हम सब कहो उपदेश। राम भगत रत सिद्ध भा, यह समय हो गणेश। और हे तात, आपने इस बात को अपने कलंक के रूप में माना है, परंतु हम सब के लिए यह उपदेश स्वरूप है। श्री राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा ही शुभ हुआ है। पूरन रामो सुप्रेमो पीयूषा, गुरु अवमानो दोष नहीं दूषा। और हे तात श्री भरतलाल जी, आपका जो यह उज्जवल यश रूपी जो चंद्रमा है, वह श्री रघुनाथ जी के सुंदर प्रेम पीयूष से सदा ही भरपूर रहेगा और यह गुरु अपमान के दोष से दूषित नहीं होगा। भूप भगीरथ सुर सरियाली, सुमरत सकलो सुमंगल थाली। राजा भागीरथ जी जो है वो गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण मात्र करने से सभी सुंदर मंगलों की प्राप्ति होती है। सोलह भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। और हे तात श्री भरतलाल जी, हम झूठ नहीं कहते, हमारे कोई शत्रु मित्र नहीं है, हम तपस्वी हैं, वन में रहते। सब साधन करो सुफल सुहावा, लखन राम सिंह दर्शन पावा। आहा, हे तात श्री भरतलाल जी, ये सभी सुंदर
हुआ। ते ही फल कर फलो दरसु तुम्हारा, सही तो पयाग सुभाग हमारा। हे तात श्री भरतलाल जी, श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी के दर्शन का जो फल प्राप्त हुआ था, उस फल का भी फल आपका जो है दर्शन है। आज हम सभी प्रयागवासी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं। तब तो भरत जी महाराज ने जब मुनि महाराज के ऐसे वचन सुने तब तो कहने लगते हैं, मोहिन मात कर तब कर सोचू, नहीं तो कुचिए जब जाने पूछू। मुझे माता की करने का बोझ नहीं है, ना ही मुझे इस बात का सोच है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिन नहीं पर लोगू, पिता हमारा नंबर मोहि न सोचू। सोच तो मुझे इस बात का भी नहीं है कि मेरा परलोक में लड़ जाएगा, और ना ही मुझे पिताजी के मरने का शौक है। छोकरे के सोजा सो भार भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। उनका सुंदर सुजत सुकृत संसार में सुशोभित है, जिन्होंने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए। राम विरह तज तन सन भंगो, भूप सोच कर कवनो प्रसंग। जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे राजा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। राम लखन सिय बिन पग पनाही, करे मुन भेष फिरै बन बनई। श्री राम लक्ष्मण सीता जी मुनियों का वेश बनाकर वन को चले गए। आजन वसन फल सन महे, शयन दास कुछ बात, बस तर तर नित साथ हिम, आतप बरिसावा। वे पवित्र वस्त्र धारण करते हैं, कंदमूल फल का भोजन करते हैं, और नित्य सर्दी गर्मी सहन करते हैं। एहि दुखदा हो दही दिल छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस दुख की जलन से मेरी छाती जलती है, ना ही मुझे भूख लगती है, और ना ही मुझे रात को नींद आती है। एहि कुरोग कर औषधु लाही, शोधेउ सकलो विश्व मन माही। मेरे मन ही मन सारे विश्व को बोल डाला, और इस रोग की औषधि कहीं नहीं मिली। सिरो घर आयो सो करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह लात हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। मुनि महाराज भरत जी के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में मंजन किया है। तब तो मुनि महाराज ने रिद्धि सिद्धि अणमादिक आदि सिद्धियों के लिए बुलाया है। आज हमारे बड़े मेहमान को हमने निमंत्रण दिया है। भरत श्री राम जी के छोटे भाई हैं। तब तो रिद्धि सिद्धि मुनि महाराज के आदेशानुसार प्रभु की
अनेकों प्रकार से उन्होंने पूजा की है, भोग विलासमय वह वातावरण बना दिया है। बाद में श्री भरत जी महाराज ने प्रयाग में मंजन किया है और चित्रकूट के लिए चल देते हैं श्री भरत जी महाराज। सभी देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बादल भरत जी के लिए छाया करते हैं। श्री राम जी के लिए वो मार्ग इतना सुगम नहीं हुआ था जितना सुगम श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी के लिए हो रहा है। उसी समय पर भरत जी के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र सोचने लगता है, क्योंकि संसार के व्यक्ति भले भला चाहते हैं और बुरे बुरा चाहते हैं। तब तो वो देवगुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के कहने लगता है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि श्री राम जी और भरत जी की भेंट न हो। क्योंकि श्री राम जी संकोची और प्रेम के बस में हैं, भरत जी प्रेम के सागर हैं। अब छल का यत्न करना चाहिए। देवराज इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, इंद्र आपके सहस्त्र नेत्र हैं, परंतु आपके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है। यदि मायापति भगवान के सेवक के लिए आप माया करोगे तो तुम्हारे लिए ये उल्टी पड़ेगी। पहले तो श्री राम जी की इच्छा थी सो सब देवताओं ने मिलकर के कर दिया। अब कोई तुमने यदि कुचाल की तो तुम्हारे लिए हानि होगी। तब तो सुन करके देवराज इंद्र उसकी ग्लानि मिट जाती है, उसके लिए ज्ञान होता है। बीच में यमुना जी के लिए श्री भरत जी महाराज ने प्रणाम किया है, स्नान किया है यमुना जी पर। जो भी वहां मगवासी हैं, स्त्री निषाद साथ में है। श्री भरत जी महाराज बिना चरण पादुका के ही पिता ने जो राज दिया है उसको त्याग करके श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे मगवासी आपस में विचार करते हैं। भरत जी की भाई के प्रति भक्ति और जो आचरण है उसका एक दूसरे से गुणानुवाद करते हैं। उनके लिए ऐसे समझो, उन लोगों का ऐसे समझो जैसे भाग्योदय हो गया हो। मानो सिंगल दीप लंका के वासियों के रहने वालों के लिए संयोग बस उनके लिए प्रयागराज सुलभ हो गया हो। ऐसे विचार वो लोग करते हैं। उस रात में श्री भरत जी के लिए नींद नहीं आई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। तब तो राम जी के मित्र निषाद राज ने उनके लिए दिखाया है एक सहज सुंदर उत्तम पर्वत के लिए, जिसके समीप से मंदाकिनी बहती है। वहीं पर उसी के तट पर श्री राम और जानकी विराजमान हैं। देखते ही सबने दूर से ही उनके लिए प्रणाम किया है। उधर आधी रात्रि रह जाती है, जानकी जी जगती हैं। तब तो श्री राम जी से कहने लगती है जानकी जी, सहज सवाज भरत जरवाए, नाथ देव ताप तन पाए।
स्वप्न के वृत्तांत को सुनकर श्री राम जी के नेत्रों से जल बहने लगता है। सोचने लगते हैं, तब तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखन सपन यह भीगे न होई, लखन बुझाओ खुदा है कोई। बेटा लक्ष्मण, स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई छोटा समाचार आकर सुनाइए। ऐसा कहकर श्री राम जी लक्ष्मण जी महाराज ने स्नान किया है, भगवान शंकर की पूजा की है। सबके लिए वह मुनि वृंद बैठे हुए हैं। तब उत्तर दिशा में देखा तो आकाश में धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। पक्षी और हिरणों के झुंड भागते हुए प्रभु के आश्रम में आ जाते हैं। श्री राम जी महाराज सोच रहे हैं। उसी समय भीलों ने आकर के श्री राम जी के लिए बताया कि प्रभु भरत जी आ रहे हैं। अरे प्रभु, भरत जी पूरी अयोध्या के सहित आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। श्री राम जी सोचने लगते हैं, ऐसा कौन सा कारण है भरत जी आ रहे हैं। उस निषाद ने बताया कि साथ में चंद्रगिरी से आए। तब तो लक्ष्मण जी महाराज के लिए बड़ा क्रोध आता है और कहने लगते हैं,
जी से आज्ञा मांगकर लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। ऐसे समझो स्वयं वीर रस होता हुआ जाग गया हो, जटा बांधनी है, धनुष बाण के लिए हाथ में ले लिया और कहने लगते हैं, आज राम सेवक वसुदेव भरतन समर सिखावन देव। हे राजा, आज आपकी सेवा करूंगा और भरत को समर में शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, तो समर से भाई। हे राजा, आपका निरादर करने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आज रणसैया पर सोएंगे। जो सहाय शंकर आई, राम दुआई। हे स्वामी, अगर भरत की शंकर जी भी रक्षा करें तो अपने चरणों की सौगंध आज भरत जी को कोई नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मण जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम जी कहने लगते हैं, कही तात तुम नीत सुहाई, सब तेरी कठिन राज मधुभाई। बेटा लक्ष्मण, तुम नीति तो सही कह रहे हो, लेकिन राजमन तो कठिन है। पर तय हो हिला राज मधु, वेद हरे हर पद पाए, कबहु के काजी सी करन, खीर सिंधु बिलुसाए। बेटा लक्ष्मण, चाहे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बल मिल जाए तो भी राजपद नहीं हो सकता। चाहे गुण घटाए की रूप से खीर सिंधु बट सकती है। लखन तुम्हारो शपथ पितुआया, सुझ सुबंध लय भरत समाना। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी सौगंध है, पिताजी की आन है। भैया भरत जैसा संसार में कोई नहीं है। जो न हो तो जन्म भरत को, सकल धर्म धुन धरन भरत को। बेटा लक्ष्मण, यदि भैया भरत का जन्म इस संसार में ना हुआ तो इस धर्म की दूरी को सहन करने वाला कौन होगा। श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी ऐसे विचार कर रहे थे। इधर भरत जी ने मंदाकिनी में स्नान किया है, निषाद राज के साथ में है। भरत जी के मन में बड़े बड़े कुतर्क होते हैं। माता के साथ में मेरी मति जानकर श्री रघुनाथ जी कहीं ऐसा न हो उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर चले जाएं, परंतु श्री राम जी सेवक का हित करने वाले हैं। भरत जी की उस समय ऐसी गति होती है जैसे जल के प्रभाव में भ्रमण की गति हो जाती है। तब तो केवट ने ऊंचे चल करके दिखाया है, भुजा उठा करके कहता है केवट, हे कहो पाकर जामुन आम और कमाल के वृक्षों के बीच में जो वट का वृक्ष खड़ा हुआ है उसी के जिसके नीले पत्ते हैं और लाल फल हैं, जो सभी ऋतुओं में अखंड सुखद ऋतु को देने वाला है, उसी के नीचे श्री राम जी महाराज ने अपनी पर्ण कुटी बना रखी है। हे नाथ, उस वट के नीचे श्री राम जी ने अपने लिए परम कुटी बना रखी है। वहीं से श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी प्रणाम करते हुए
करके हृदय से लगा लिया है, उनके मिलने की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शत्रुघ्न जी से मिले हैं श्री राम जी महाराज। तो राम ने शत्रुघ्न जी के लिए वही जानकी जी के पास में रख दिया है। भरत जी के साथ दोनों भाई दौड़े हुए चले आते हैं। गुरु महाराज से श्री राम जी मिले। सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं श्री राम जी महाराज। तब तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ले पुकार सुरपुरु गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। हे श्री राम जी, आपके वन के बाद महाराज श्री दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए। श्री रघुनाथ जी के लिए इस बात को सुनकर असहनीय दुख होता है। समस्त समाज शोक से व्याकुल हो जाता है। मुनि महाराज ने श्री राम जी के लिए बार बार समझाया है, स्नान किया, व्रत किया है। सुबह होते ही श्री रघुनाथ जी महाराज ने श्रद्धा भक्ति के साथ सबका सादर किया। पिताजी की पेट में वर्णित क्रिया की है श्री राम जी महाराज ने। श्री राम जी महाराज दूसरे दिन श्री गुरु महाराज से कहते हैं, लाख लोग सब लिपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बो आहारी। देखो देखो वन में रहते हुए अयोध्यावासी सभी दुखी हैं। कंदमूल फल का भोजन करना पड़ता है। धर्म से तो करुणा यतन, कस न कहो असुरा। लोग दुखित दिन कोई बरसो, देखो लहो विश्राम। हे श्री राम जी, आप धर्म के
जाते हैं। भरत जी के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। 2 दिन बीतने के बाद सब बैठ जाते हैं। तब तो ब्राह्मण सचिव महाजन सभी आ जाते हैं। शुभ अवसर जान करके गुरु महाराज कहने लगते हैं, बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। आहा, हे सभासदों, हे सुजान श्री भरत लाल जी, सुनिए। परम धुरीनो भानु कुरु भानु, राजा राम शुभ भगवानु। श्री सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संधपा लगो सुख से राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। लीन प्रीत परमारथ स्वार्थ, पूर्ण राम सम जान यथारथ। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ से कोई और नहीं जानता। आहे को मही को जहे लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निग मार्ग मोबाई। शेषी राजा जहाँ तक भी प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है। कर विचार जिए देखा होली के, राम रजाए शीश सबई के। आप सभी अपने हृदय में विचार कर देखिए, इन सभी के सिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा है। सब कहो सुख दो राम अभिषेकु, मंगल मूल मगोएकु। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का बस यही एक मार्ग है। के विद्वावध चलहि रघुराऊ, कहो समुझ सोए करिए उपाऊ। श्री रघुनाथ जी किस प्रकार से अयोध्या जी के लिए चले, आप सब विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। तब तो भरत जी महाराज ने खड़े होकर के सबके चरणों में प्रणाम किया। कहने लगते हैं, भानुवंश भय भूप घने, अधिक एक से एक बड़े। हे राज, सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए। जन्म हेतु सब काहे पे तो माता, करम शुभा शुभ दे विधाता। हे राज, सबके जन्म के कारण उनके माता पिता होते हैं। गुरु ये मोई उपाय सो सब मोर भाग, सुन सने हुए बचन गुरु और मोगा अनुराग। हे राज, आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है।
जौता को कह दो एक बाता आरद कजह बुध सर्वस जाता। और हे नाथ, मैं एक बात कहने में थक जाता हूँ। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वह सब कुछ गाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधे को छोड़ दिया करते हैं। तुम कालन कब न हो दो भाई फिर लखनो श्री रघुराई। अब आप दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी वन में लिए जाए और श्री लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी को अयोध्या जी के लिए भेज दिया जाए। गुरु महाराज के ऐसे वचन सुनकर भरत जी और शत्रुघ्न जी बड़े हर्ष होते हैं। हाथ जोड़कर भरत जी महाराज कहते हैं, कानन करहु जन्म भर बासु एहि अधिक मोर सुपासु। भोले मोली बरो बचनो बिचारी देश काल अब सर्व अनुहारी। समय को देख करके श्री गुरु महाराज श्री राम जी से कहने लगते हैं, सोना हो राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म लीत गुरु ज्ञान निधाना। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री रामचंद्र जी, सुनिए। सबके उर अंतर बसहो जानहो भाव को भाव पूजन जनली भरत हित होय सो पहिए उपाय। हे श्री राम जी, आप जो है सभी के हृदय में बसते हो और सभी के अच्छे और बुरे भाव को जानते हो। नगरवासियों, माताओं और श्री भरत जी के हृदय में जो हो वही उपाय आप कीजिए। श्री राम जी महाराज गुरु महाराज की वचन सुनकर कहते हैं, सोनी मोनी वचन कह तो रघुराऊ ला तो तुम्हारे हाथ उठाऊ। आप कृपा करके अयोध्या बना लिए, वहाँ खटाली स्वर्गवासी हो गए। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा भरत सलेहु विचारो न राखा। हाँ, हे श्री राम जी, आपने सत्य ही कहा। श्री भरत जी के इसलिए मेरे विचार को नहीं रहने दिया। भरत विनय सादर सुनो कार्य विचारो कहो करम साधु मत लोक मतो पुनय निगमो निचोर। हे दादो, पहले श्री भरत जी की विनती को आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए और उसके बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकाल कर वैसा ही कीजिए। गुरु महाराज के वचन सुनकर के श्री राम जी महाराज हर्षित हो जाते हैं। कौन है श्री गुरु महाराज? तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजतात कृपा सिंधु प्रिय बंद सन कहो हृदय की बात। हे दातो श्री भरत लाल जी, अब आप सब संकोच को त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई श्री रामचंद्र जी से
कहो। मैं ही सकल भरत जी महाराज, मैं ही सकल अनुरत करो मूला, सो सुन समुझो सहयो सब सूरा। इंसान तो बगैर मैं ही हूँ जो बैठे बैठे सब बातों को सुन रहा हूँ। सोने बन कवन कील रघुनाथा, कर्म वेश लखन सिय साथा। हे राम, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी मुनियों का वेश धारण करके वनवास में आए हैं। अब सर्वाखन देखो आई, जियत जीव जड़ सब हिंसाई। हे राम, मैंने अपनी आँखों से देख लिया है कि ये जड़ जीव सीता रहकर भी कभी कुछ आएगा। श्री राम जी महाराज भरत जी के ऐसी बात सुन करके कहने लगते हैं, तात जाए जिए करहो बिलानी, ईसो अधीरो जीव गति जानी। नेता भगत, तुम जाति जलानी धारण करते हो, जीव गति को ईश्वर के अधीन है। नेता भगत, मेरे विचार से तो तीनों लोगों में तुम्हारे समान जन्मा कोई नहीं है। अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानो सुतल गुरु ज्ञान निभाना। नेता भगत, मित्र शत्रुओं को पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं, लेकिन मनुष्य को ज्ञान और गुण का भंडार है। अनुप्रसन्न कर सकुच करो, कहूँ करऊँ सो आज, सत्य संग रघुवर वचनो, सुनु भा सुखी समाज। नेता भगत, आप प्रसन्न मन से जो मुझसे कहेंगे मैं आज वही करूँगा। देव एको बिनती सुन मोरी, उचित होय कस करहु बहुरी। हे देव, आज मेरी विनती सुन लीजिए और जैसा उनको वैसा ही कीजिए। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। हे नाथ, आज आपने सभी बार मुझ पे सौंप दिया है, ना मुझे निधि का विचार है और ना ही धर्म का। देवो उतर में सुनो स्वाम लगाई, सो सेवक लख लाज लगाई। हे नाथ, जो सेवक स्वामी की आज्ञा का पालन न करे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लगा जाती है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच करो, जो जह आयो सुदेव, सो सिर धर धर करहि सबो, मिटहि अनक अहुरेव। हे नाथ, आज आपने वही आज्ञा देंगे, उसी को मैं सिर चढ़ा करके करूँगा। तब तो श्री राम जी महाराज लाख भरत पुरजन में तारी, शोक विकल बनो वासु दुखारी। बेटा भगत, तुम्हारी मांग के लिए धन्य है। वशिष्ठ जी महाराज, महाराज कीजिए सोई,
सब कर धर्म सहित हित होई। हाँ हे महाराज, अब आप वही कीजिए जिसमें धर्म के सहित सभी का हित हो। श्री राम जी महाराज भरत जी से कहते हैं, राजकाज सब राजपति धर्म धरन धर्म धाम गोत्र बाहु पालय समय भर हो हरि परिणाम। सो विचारु सहे संकट भारी करहो प्रजा पर वार सुभारी। भरती अब कृपाल जसो आयसु होई करहु शीस धर सादर सोई। सो अवलंबो देव मोहि देई अवधि पार पा बहु जैसे। रेस लायक जहे आयसु देही रात तीरथ जल थल तेही। तो अत्रि मुनि जी को साथ लेकर के भरत जी महाराज अत्रि कहो तब भरत सन सैल समीप सुकूप राघव तीरथ तोड़ तहे पावन अमिय अनूप। अत्रि महाराज की आज्ञा पाकर के भरत जी महाराज ने पर्वत के समीप में उसे जल के लिए विसर्जित कर दिया। उसका नाम आज से भरत कूप पड़ गया। सबने जय जयकार किया है, भरत कूप की जय हो। अब श्री राम जी महाराज कहते हैं, माथे पर गुरु मोनु मिथिलेशु हमें तुम्हें सब लेहु ना कलेशु। आयसु पाल हो दो भाई लोक वेद भल भूप बलाई। असुविचारु सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भर जाई। तुम बातो सचिव सिखुमारी पालो पहो प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक पाले को सही सकल तुलसी सहित विवेक। जो
इसके बाद सबने अयोध्यापुर वासियों ने पहले दिन यमुना जी में स्नान किया है। उस दिन भोजन नहीं किया। दूसरे दिन देव नदी गंगा जी में स्नान किया है। गोमती में ना करके चौथे दिन अयोध्या के लिए श्री राम जी महाराज भरत जी ने उनसे कहा, हे नाथ, आप मुझे 14 वर्ष की अवधि बिताने के लिए कोई आधार दीजिए। मुझे 14 वर्ष की कोई अवधि बिताने के लिए अपना आधार दीजिए। अब तो श्री राम जी महाराज ने अपनी चरण पादुकाओं के लिए भरत जी महाराज के लिए दिया। भरत जी महाराज ने हृदय से लगा लिया और अपने मस्तक पर विराजमान किया है। चरण पादुकाओं के लिए मस्तक पर रख के श्री भरत जी महाराज अयोध्या के लिए चल देते हैं। चंद्र जी की जय। 20 रुपया मोहनलाल जी रहेगा, 100 रुपए अशोक सैनी बराबर वाले साहब, 10 रुपए गुप्तधन, 1100 रुपए मनोज सैनी सर्वश्री चेतराम सैनी साहब, 51 रुपए हरप्रसाद जी रहेगा, 50 रुपए श्याम जादव रहेगा, 30 रुपए बाबा घनश्याम दास सोन, 500 रुपए बाबा हरनाम दास साहब, 10 रुपए गुप्तधन श्री राम जी के चरण कमलों में भेंट कर रहे हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। श्री भरत जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं के लिए सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाते हैं। नंदी ग्राम में बैठ गए हैं। रोजाना प्रतिदिन प्रभु पावनी चरण पादुकाओं से आज्ञा लेकर के राज के कार्यों के लिए करते हैं। आज की लीला रामचंद्र जी की जय। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कल के बीच में सुपर घाकी नाक कटेगी। कल आप सुपर घाकी नाक कटने की लीला देखोगे और श्री सीताहरण की लीला देखोगे। बोलो राजा रामचंद्र जी की जय।